तत्वों का नाम और कुछ संकेत मुझे आप बता सकती हैं? यस ऑफ कोर्स। बताइए। हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम B, बोरान B, कार्बन C, नाइट्रोजन N। ये वाला बता दीजिए। येलो कलर। फिर से येलो। कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चमयुंगडुंग। ये दिख रहा है आपको? ये देखिए। बीस का। 20। ये 20 का नोट है ये वाला। दोस्तों। मैंने पेज नंबर 59 बोला था और ये पेज नंबर 59 है। और मैं इस पे क्या लिखा गया है वो भी पढ़वाने की कोशिश करूंगा। और देखिए, पढ़ के बताइए थोड़ा। Fun with number. Insert the correct verb form to complete the positive. 8 3 6 3 2 6 9 3 6 5 6 9 8 6 3 2 less 6 less 9 less 6 less 5 less 8 is equal to 51. 51। रिजल्ट सामने है 51। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 51। मैंने जो बोला था कि कैलकुलेटर से फास्ट कैलकुलेशन, वो आपके सामने है। रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है आरडीआई टॉक्स में। मैं हूं मुन्ना आपके साथ। और आज हम उपस्थित हैं गोपालगंज के पंचदेवरी ब्लॉक के कोयसा खुर्द गांव में। आज फिर से आपको एक ऐसे गूगल गर्ल से मिलवाने वाले हैं जिसके पास नॉलेज का भंडार है। जी हाँ मेरे दोस्तों, नॉलेज का भंडार। जैसे महज मैंने अभी 2 मंथ पहले एक बच्चे का इंटरव्यू लिया था जो भी वो भी गोपालगंज का ही रहने वाला है। महज 5 साल के एज में उसके पास इतना ज़्यादा नॉलेज था कि जब मैं उसे मिला तो मैं शॉक रह गया कि हाउ इट्स पॉसिबल। आज फिर से मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिला और फिर से मैं कोयसा खुर्द गांव में उपस्थित हूं। और आज उस लड़की से बात करेंगे, उस लड़की के भाई से भी बात करेंगे, क्योंकि वो दोनों भाई बहन गूगल बॉय एंड गूगल गर्ल के नाम से जाने जाते हैं। महज आज से कुछ साल पहले ही उन लोगों का वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और बहुत ज़्यादा लोग देखे भी थे, बहुत ज़्यादा लोग प्यार भी किए थे। कई ऐसे न्यूज़ चैनल पे भी उन लोगों का वीडियो चला हुआ था। आज मुझे इन्फॉर्मेशन मिला इसके बारे में और मैं आज डायरेक्टली बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे डायरेक्टली मैं उनके द्वार पे पहुंच चुका हूं। और अभी आपको उनसे मिलवाएंगे और अभी आज जानेंगे कि आखिर क्या ऐसी राज है कि वो दोनों बच्चे इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मैंने तो सुना है कि वो लोग आँख पे पट्टी बांध के साइकिल चला लेते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि आँख पे पट्टी बांध के अगर आप कोई चीज़ पढ़वाते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। कलर पहचानना हो कलर भी पहचान लेते हैं। आखिरकार ये सारा चीज़ कैसे संभव है, इस सब के भी बारे में उन्हीं बच्चों के जुबानों से जानेंगे और फिर बताएंगे कि आखिरकार क्या राज है। क्योंकि देयर इज़ समथिंग सेक्रेट बिहाइंड दैट। उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई ऐसा राज छुपा हुआ है। उसी राज को जानने के लिए आरडीआई टॉक्स की फैमिली आज यहाँ पहुँची हुई है और इस वीडियोज़ में आपको उस राज का पर्दाफाश करेगी। महज 5 साल के एज में या 10 साल के एज में जीके याद करना या 20 तक टेबल याद करना या किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। माँ बाप तो बहुत परेशान हो जाते हैं अपने बच्चे को याद कराते कराते, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। इस गूगल गर्ल के पास इतना ज़्यादा टैलेंट है कि वो जीके का तो भंडार है उसके पास। और 20 तक टेबल कौन पूछता है? 20 तक टेबल कौन पूछता है भाई? उसके पास तो 1000 टेबल याद रखी है वो अपने माइंड में। और कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेशन है उसके पास। इस वीडियोज़ में आपको वो भी दिखाएंगे कि वो कैलकुलेटर से फास्ट कैसे कैलकुलेशन करती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है। कैलकुलेटर से फास्ट दिमाग को चला देना, गूगल से भी तेज़ अपने दिमाग को चला देना, ये कुदरत की देन ही हो सकती है और ये एक चमत्कार ही हो सकता है। दोस्तों इस वीडियोस में आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और इस वीडियो से आपको कितना इंस्पिरेशन मिल रहा है, आप अपने बच्चे को कितना इंस्पायर कर रहे हैं या जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं वो कितना इंस्पायर हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर आनी चाहिए। दोस्तों चलिए मिलते हैं आज उस गूगल गर्ल से और उसके बाद से नेक्स्ट वीडियोस में आपको उस गूगल बॉय से भी मिलवाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियोस को आइए देखिए।
सो फाइनली अभी है हमारे साथ गूगल गर्ल और उसके पिताजी। सबसे पहले स्वागत करते हैं सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरडीआई टॉक्स पे। जी, मेरी तरफ से आप सभी लोगों का वेलकम है कि आप लोग मेरे यहाँ चल करके आए। और रियल में इस खुशी को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग। एंड स्वागत है गूगल गर्ल आपका भी हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप लोग मेरे घर पे आए हैं और मेरा आज शूटिंग हो रहा है जी। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं गूगल गर्ल के पिताजी से मैं कुछ सवाल करूंगा, कुछ बातें जानूंगा उनके बारे में, थोड़ा सा कैसे वो अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज करते हैं, अपने बाल बच्चे के लिए क्या करते हैं। तो सर सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका नाम क्या हुआ। जी, मेरा नाम विनोद कुमार सिंह हुआ। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। शिक्षा मित्र से मेरा प्रमोशन हुआ है और बहुत ही संघर्ष करना पड़ा है लाइफ में और बहुत आगे भी मुझे लगता है कि मेहनत अगर हम करें तो हर चीज़ संभव है। और आप आज आए हैं, आपके पहले मेरे यहाँ बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले लोग आए हैं और रियल में हर एक माँ बाप तब खुश होता है जब उसका नाम अपने बेटा बेटी को के नाम से जाना जाए, तो उसमें बहुत ही आनंद आता है। और आज आप भी आए तो आज वैसा मुझे भी पुनः फीलिंग हो रहा है। इसके लिए थैंक यू। मोस्ट वेलकम। सबसे बड़ी बात है कि किसी कोई पिता है और वो अपने बच्चे के नाम से जाने जाते हैं तो वो अलग गर्व महसूस होता है, लेकिन जब एक पिता अपने बच्चियों के नाम से जाना जाए तो उसकी खुशी तो भाई बयान नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ये सर अभी इस गूगल गर्ल के नाम से इनके पिताजी का पहचान बन रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। इनकी खुशी को मैं समझ सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ कि ये कैसे अपने अंदर महसूस करते होंगे। आज मुझे उम्मीद है और मुझे पक्का ये विश्वास के साथ मैं बोल रहा हूँ कि जब आप रोड पे चलते होंगे तो आपका सीना 56 इंच का नहीं बल्कि 156 इंच का हो जाता होगा कि मेरे पास ऐसे बाल बच्चे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर, यह और वो भी बेटी के नाम से। देखिए, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बेटियां आगे बढ़ गई, आगे बढ़, लेकिन आज भी बेटियों को आगे बढ़ाना हमारे समाज के लिए, वो भी गांव के लिए, एक तो बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को मैं एक बाप हो करके और फेस कर रहा हूँ, फेस किया हूँ, इस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ। और निश्चित रूप से अगर एक बेटी अगर आगे बढ़ती है, अगर कुछ करती है, तो उससे कई सारे परिवार आगे बढ़ते हैं। और हमें मिलजुल करके इसमें आपके जैसे लोगों से और जो लोग मुझे देख रहे हैं, आपसे भी मुझे सहयोग की अपेक्षा है। बिल्कुल। आपकी भी अगर बेटी होगी, आपकी भी बहन होगी। देखिए, आज गांव में लोग मंच से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बच्चियों को कैसे लोग उपेक्षा कर रहे हैं। आज ये बच्चियों को लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं। यह दर्द मुझे देख करके, यह कष्ट देख करके, जब मैं रोड पर चलता हूं तो दूसरों के देख करके बहुत ही कष्ट होता है। और यूनिवर्स अगर सब कुछ ठीक ठाक रखता है तो मैं आने वाले समय में एक नहीं, मैं लाखों बच्चियों का जीवन परिवर्तन करने के लिए सोच रहा हूं और होगा भी। थैंक यू। देखिए, ऐसे माँ बाप को मैं हमेशा सैल्यूट करता हूँ और आपको भी मैं बिग सैल्यूट देता हूँ कि आप ऐसे समाज के बारे में सोच रहे हैं और स्पेशल बेटियों के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, वहाँ के जो पिता लोग हैं या मम्मी हैं, बहुत ऐसे हैं लोग जो अपने बच्चियों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो भेज नहीं रहे हैं कहीं पढ़ने के लिए। जितना अधिकार एक लड़के का है कि अगर वो पढ़कर आईएएस बन सकता है, उतना ही अधिकार एक बेटी का भी है कि वो पढ़कर आईएएस बन सकती है या जो भी उसका सपना है। बाकी और भी बहुत सारी बातें करेंगे आपसे, तब तक थोड़ा सा गूगल गर्ल से हम लोग बात करते हैं और जानते हैं इनसे कि क्या ऐसा राज छुपा हुआ है इनके सक्सेस के पीछे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आरोही सिंह है। और किस क्लास में भी पढ़ रही हैं आप? क्लास 6 में। yes. तो सीबीएसई बोर्ड है या फिर बिहार बोर्ड? सीबीएसई बोर्ड। अच्छा, सीबीएसई बोर्ड से। तो मुझे क्वेश्चंस एंड आंसर्स करने से पहले मुझे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए आप कि लाइफ में क्या एम्बिशन है आपका, मतलब क्या बनना चाहती हैं आप? आईएएस ऑफिसर। ये आईएएस ऑफिसर आपका ड्रीम है या फिर आपको किसी ने बताया कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए? मेरा ड्रीम है। तो एक सवाल का और जवाब दे दीजिए कि आईएएस ऑफिसर आखिर क्यों? आईएएस ऑफिसर मैं इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि इस टाइम बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं और वो मतलब कि घर में नहीं रह करके रोड पे रहते हैं और उनके बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो उन्हें पढ़ा नहीं पाते हैं
और मैं समाज की सेवा करूँगी और इसीलिए मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती यानी ओवरऑल बात की जाए तो आप समाज की सेवा करना चाहते हैं आईएएस ऑफिसर बन के। और इस एज में अभी महज हमको लगता है कि 7 से 8 साल की एज है या तो 9 साल की एज होगी, और इस एज में इस बच्ची के पास इतना कॉमन सेंस और इतना दिमाग है कि मुझे समाज की सेवाएं करनी है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर द्वार नहीं है, पढ़ा नहीं पा रहे अपने बाल बच्चे को, तो ये बच्ची करना चाहती है। इसको भी मैं बिग सैल्यूट देता हूँ कि आपका सपना जरूर साकार होगा। हम सब की दुआएं, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस को देखेंगे, उन सारे लोगों की दुआएं आपको लग जाए और आप बहुत आगे जाएं, बहुत पढ़ें। उससे पहले जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ वो पूरा कर लेते हैं। हूँ। ओके। मैंने सुना है कि ये इनके पास जीके का भंडार है, जैसे कि आपने सुना होगा इंट्रो में। आज मेरे पास कुछ सवाल है, उस सवाल का मैं इनसे आंसर खोजने की कोशिश करूंगा। देखते हैं कि कितना सेकंड लगता है और कितना टाइम लगता है उस क्वेश्चंस का जवाब इनको देने में। सबसे पहले कुछ सवाल है और यहाँ पे सवाल मैं करता हूँ इनसे, फिर देखते हैं कि क्या ये लड़की सच में गूगल से भी फास्ट है। मुझे तो उम्मीद है, बाकी देखते हैं आगे। तो आप रेडी हैं? यस ऑफ कोर्स। ओके, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए आरडीआई टॉक्स के फैमिली की तरफ से कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चमयुंगडुंग। फिर से एक बार। चमयुंगडुंग। अच्छा, और मुझे ये भी बताइए आप कि कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है? विटामिन सी। अच्छा, और कौन सा शासक गौतम बुद्ध का समकालीन था? बिम्बिसार। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है? 4 गुना। 4 गुना। कौन सा वंश मौर्य का उत्तराधिकारी बना? सुंग। अच्छा, ये बताइए मुझे कि बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? गंगा को। गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला जनजाति कौन है? गोंड। ओके। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। प्रसिद्ध संगीतकार टॉनसेन किसके दरबार के कवि थे? अकबर। एक बात मुझे गूगल कर आप बताओ, अब तो मुझे विश्वास हो गया है कि आप गूगल कर लो। मुझे आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि सेकंड नहीं लगता है, सेकंड नहीं लगता है। मुझे तो लगता है कि गूगल पे कभी कभी 2 सेकंड 4 सेकंड लग जाता है किसी सवाल का जवाब लेने में, लेकिन इस गूगल गर्ल के पास सेकंड भी नहीं लगता है। हमको लगता है कि 0.00 कुछ सेकंडों में मेरे क्वेश्चन का जवाब मेरे सामने रह रहा है। आप लोग भी देख सकते हैं। तो बताइए कुछ क्या ऐसा रीज़न है, कोई सीक्रेट छुपा हुआ है जो लोगों को बताना चाहती हैं आप? नहीं, मैं इसको बार बार कभी कभी प्रैक्टिस करती हूँ, तो इसीलिए कहते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारे दिमाग में वो चीज़ सेटल हो जाता है और हमें बोलने में या फिर कहीं पे भी इस चीज़ को बताने में सेकंड भी नहीं लगता। एक चीज़ है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तो कुछ याद करते हैं और कल भूल जाते हैं। यस ऑफ हाँ। कोर्स, ये इसलिए क्योंकि वो रोज दिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर वो 1 सप्ताह 2 सप्ताह प्रैक्टिस कर ले उस चीज़ को तो वो माइंड में हमेशा के लिए सेटल हो जाता है, और उसके बाद से फिर वो 1 महीना बाद या फिर 2 महीने बाद वो फिर उसको एक बार और रिवीजन कर ले, तो कॉपी को पलट ले, तो उसके बाद से उनको रिवीजन रहता ही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कामयाबी आपके पास आएंगी, और ये उदाहरण है इस लड़की के पास कि मैं सेकंड नहीं लग रहा है और जवाब मेरे सामने रह रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है। बाकी बहुत सारा क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस है और टेबल से भी क्वेश्चंस है। बहुत सारी क्वेश्चंस यहाँ पे रिसर्च करके रखा गया है जो मैं इनसे फिर से अभी पूछता हूँ कुछ सवाल, और देखते हैं कि अब कितना टाइम लगता है। तो आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चंस में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है कि 1 सेकेंड में क्या इस सवाल का भी जवाब मुझे मिल पाता है। विश्व में कितने देश हैं? 213। विश्व की जनसंख्या कितनी है? लगभग 8 अरब। लगभग 8 अरब दोस्तों। बिहार की जनसंख्या 2010 के अनुसार 10,38,04,637। अच्छा, ये बताइए मुझे कि भारत की जनसंख्या कितनी है? 1,21 करोड़। अच्छा, भारत के राज्य और राजधानी का कुछ नाम बता सकती हैं आप? यस ऑफ कोर्स। बताइए। राजस्थान जयपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, अमरावती, जम्मू कश्मीर श्रीनगर,
गुजरात गांधीनगर, कर्नाटक बेंगलुरु, बिहार पटना, पश्चिम चंपारण, पश्चिम बंगाल। ठीक, बहुत अच्छा। और अगर आप चाहें तो मुझसे कुछ पूछ भी सकते हैं राज्य का नाम, और मैं उसका राजधानी भी बता सकती हूँ। अच्छा, आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसे ही बोलते हैं कॉन्फिडेंस। जब कहीं भी डिबेट होता है या कहीं भी किसी से क्वेश्चन आंसर की जाती है, तो जो सामने वाला बैठा है ना, अगर वो बोल दे कि आप पूछ सकते हैं मुझसे कुछ भी, तो इसका मतलब ये है कि इस बच्ची के अंदर कॉन्फिडेंस है और इस बच्ची के अंदर विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि ये कुछ भी जवाब दे सकती है, कुछ भी बोल सकती है। बाकी मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चंस है, मैं उस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ। ये मुझे थोड़ा केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस है, जैसे पीरियोडिक टेबल है, तत्वों का नाम और कुछ संकेत मुझे आप बता सकती हैं? यस ऑफ कोर्स। बताइए। हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम B, बोरान B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियान Ni, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस F, सल्फर S, क्लोरीन Cl, नाइट्रोजन N। आप दोस्तों देख सकते हैं कि मैं एक छोटा सा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गूगल पे हम लोग एक वॉइस ओवर होता है वहाँ पे कि आप वॉइस डालो और फटाक से गूगल हमें जवाब दे देता है। मैं जब कोई चीज़ का जवाब लेना होता है तो मैं गूगल करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ, तो गूगल भी थोड़ा सा टाइम लेता है उसको सुनने में, उसको समझने में कि क्या बोल रहा है बंदा और क्या हमको देना है। लेकिन यहाँ पे मैंने तत्वों का नाम पूछा और संकेत पूछा और यहाँ पे सेकंड भी नहीं लगा, ये स्पीड शो करता है कि दिस गूगल गर्ल इज रियली अ गूगल गर्ल। ये लड़की सच में गूगल गर्ल है और गूगल से भी बढ़ के है। दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं, मैं शौक हूँ बात करके इस लड़की से। मुझे खुद आज इंस्पिरेशन मिल रहा है, मुझे खुद आज मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं आज इस लड़की के पास बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ। मुझे इतना खुशी हो रहा है इससे बात करते हुए कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि सब लोगों के पास, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने माँ बाप हैं, जितने बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सीखें, इस बच्ची से सीखें, क्योंकि इस बच्ची के वजह से आज लाखों लोग की ज़िंदगी बदल सकती है। इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, टेक दिस एग्जाम्पल। इस लड़की का एग्जाम्पल आप लीजिए। अभी बहुत सारा टेबल पे भी बात करेंगे हम लोग, 20 तक पहाड़ा की बात करें, 20 तक टेबल की बात करें तो लोग से याद नहीं हो पाता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो भूल जाते हैं, लेकिन इस बच्ची के पास 1000 टेबल से कहीं से मैं पूछ सकता हूँ और ये लड़की जवाब दे सकती है। कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेशन है दोस्तों। अभी मिलते हैं कैलकुलेटर के पास, अभी कुछ सवाल है उसका भी जवाब ले लेते हैं हम लोग। एक बात बताइए हमको कि भारत के पड़ोसी देश का नाम बताइए मुझे। पड़ोसी देश 8 हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। अच्छा, ये बताइए मुझे थोड़ा देश के मुद्रा का नाम कुछ बता दीजिए मुझे। जैसे चीन हो गया, उसका क्या है? युआन। और अमेरिका का? डॉलर। बांग्लादेश? टाका। जापान? येन। अच्छा, चलिए काफ़ी अच्छा लगा। और कुछ और गंगा, ये नदी का नाम है कुछ, थोड़ा सा उद्गम स्थल जो उसका है उसका मुझे जवाब आप दे दीजिए कि जो यहाँ पे सिंधु नदी है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर के निकट से। यमुना का? यमुनोत्री ग्लेशियर। और ये गंगा का? गंगोत्री के निकट से। रामगंगा? नैनीताल के निकट से। जी, बहुत अच्छा। और भी यहाँ पे कुछ है जो थोड़ा सा राज्य और देश का नाम है और देश की राजधानी का नाम है यहाँ पे। तो जो मैं जैसे कि रिसर्च हुआ है उसके हिसाब से मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। अच्छा, श्रीलंका की? सिरजेवरनेपुरा या कोलंबो। अच्छा, जापान की? टोक्यो। तो ये बताइए मुझे कि एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? 45। तो नाम बता दीजिए मुझे। भारत, नई दिल्ली, चीन, बीजिंग, नेपाल, काठमांडू, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, अफगानिस्तान, काबुल, भूटान, थिम्पू, श्रीलंका, सिरजेवरनेपुरा या कोलंबो, मालदीव, माले, म्यांमार, नेपिदा, बांग्लादेश, ढाका, इंडोनेशिया, जकार्ता, ईरान, तेहरान, इराक, बगदाद, सऊदी अरब, रियाद, उज्बेकिस्तान, ताशकंद, ओमान, मस्कट, कजाकिस्तान, अस्ताना, कुवैत, कुवैत सिटी, उत्तर कोरिया, कुवैत सिटी, उत्तर कोरिया, प्योंगयांग, जापान, टोक्यो, तुर्कमेनिस्तान, अस्ताना,
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि क्या स्पीड है, क्या स्पीड है। 45 देश और जो भी उसका नाम, आप लोग सोच सकते हैं कि कितना स्पीड और क्या इसका फ्लो है। बोलने का भी फ्लो लाजवाब, आंसर देने का भी फ्लो लाजवाब, और आंसर का तो बात ही कुछ अलग है। बाकी यहाँ पे हम लोग ब्लैक फोल्डर वाला भी कुछ खेल कहा जा सकता है, उसको भी आंख बंद करके किया जाता है। उसके बारे में भी अभी वीडियो के कुछ आगे क्लिप्स में आपको दिखेगा। बाकी कुछ टेबल्स है, उसके बारे में भी पूछ लेंगे। और बोथ हैंड राइटिंग भी होता है यहाँ पे कि दोनों हैंड से ये लिख पाती हैं। क्या ये बात सच है? यस ऑफ कोर्स। क्या ऐसी राज है, मतलब वो दोनों हाथ से लिखने की क्या कला है, क्या राज है इसके पीछे? इसको भी ये असल में मेरे को ये लिखना तब आया जब मेरा जो राइट हैंड है वो टूट गया था। और उसके बाद से पापा जी ने मेरे से बोला कि राइट हैंड तो अभी टूटा हुआ, तब तक तुम लेफ़्ट हैंड से लिखने का प्रैक्टिस करो। तो मैं लेफ़्ट हैंड से जब लिखने का प्रैक्टिस करने लगी तो मेरे को मैं जब लिख रही थी तो थोड़ा प्रैक्टिस हो गया। उसके बाद से मैं जब ये राइट हैंड भी जब ठीक हो गया तो उसके बाद से मैं दोनों हाथ से लिखना शुरू कर दी। दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी घटनाएं होती है ज़िंदगी में, लेकिन आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जो कुछ भी होता है ना, जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। एक दिन इस बच्ची का हैंड टूटा और उसके बाद से इनके पिताजी इनको सजेशन दिए कि आप लेफ़्ट हैंड से लिखना शुरू कीजिए, और इन्होंने लेफ़्ट हैंड से लिखना शुरू किए और आज दोनों हाथों में कला है। तो लाइफ में कभी भी समस्याएं है ना, कुछ भी हो जाए, आप घबराइए मत कभी, क्योंकि कब और कैसे आपका किस्मत बदल जाएगा, कब और कैसे आपकी ज़िंदगी में कामयाबी आ जाएगी, आप सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए समय को बर्बाद मत कीजिए। जो भी आपके पास समय है, एक टूटा है ना, एक तो अभी खड़ा है, तो लड़िए, हिम्मत मत हारिए। समटाइम्स होता है कि हम लोग हार मान जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानना है। ये लड़की रियल एग्जाम्पल है इस चीज़ का। मेरे पास तो सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि एक हैंड टूट जाने के बाद से भी एक हैंड से ये लड़ी और आज इसका दोनों हाथ इसके साथ खड़ा है। कल का इनकेस भगवान न करे कभी कुछ हो इसको, लेकिन कल का अगर इस हैंड में कोई प्रॉब्लम होता है, फिर भी इस हैंड से ये अपनी किस्मत को लिख सकती है, अपनी किस्मत चमका सकती है। तो ये सबसे बड़ी बात है। मैं दोस्तों आप लोगों से बताना चाहूँगा कि 20 तक टेबल याद करने में बहुत सारी समस्याएं आती है। बहुत ऐसे बच्चे, मैंने तो ये भी देखा है कि 11th-12th में जो बच्चे होते हैं वो भी भूल जाते हैं, लेकिन इस बच्ची के पास महज 7 से 8 साल के एज में इतना ज़्यादा टेबल याद करके रखी है कि मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता हूँ, सपने में नहीं सोच सकता हूँ दोस्तों। चलिए आज इससे एक टेबल पूछते हैं 89 का। ओके 89 1 89, 89 2 178, 89 3 267, 89 4 357, 89 5 446, 89 6 532, 89 7 621, 89 8 710, 89 9 799, 89 10 890। बहुत अच्छी बात है, तालियां बजनी चाहिए। मेरे हाथ में कपी है इसलिए मैं ताली अच्छे से नहीं बजा पा रहा हूँ, पर मैं दिल से ताली बजा रहा हूँ आपके लिए। और एक और टेबल का बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। मुझे तो लगता है कि मुश्किल है। जब आप दे पाएंगे? यस ऑफ कोर्स। तो 999। मुझे इस टाइप का टेबल कितना हो बड़ा हो, मुझे बहुत इजी लगता है। तो सुना दीजिए फिर। ओके 999 1 999, 999 2 199, 8 999 3 2997, 999 4 3996, 999 5 4995, 999 6 5994, 999 7 6993, 999 8 7992, 999 9 8991, 999 10 9990। अब क्या बोले हम, शब्द ही नहीं है मेरे पास, कोई शब्द नहीं है दोस्तों। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। 999 का पढ़ा, 999, और स्पीड का तो बात ही कुछ अलग है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि अब मैं इस बच्ची के लिए मैं कुछ बोल सकूं। और इसी से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये सच में 100% फैक्ट के साथ मैं बोल रहा हूं कि दिस इज़ अ गूगल गर्ल एंड मोर देन द गूगल।
मोर देन द गूगल। मैं तुम्हारे लिए प्रे करूँगा पूरी ज़िंदगी कि तुम अपने लाइफ में इतनी कामयाबियाँ हासिल करो, इतनी कामयाबियाँ हासिल करो कि तुम्हारे वजह से थैंक यू। 10 नहीं, 20 नहीं, करोड़ों की ज़िंदगियाँ बदल जाए। बदलोगी? यस ऑफ कोर्स। दोस्तों कुछ ब्लैक फोल्डर का है और दोनों हैंड से हैंड राइटिंग है। इसका भी क्लिप हम लोग करते हैं, अभी इस पर भी थोड़ा सा देखते हैं कि ब्लैक फोल्डर वाला कहानियाँ कैसा है, क्योंकि इस कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। और मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी सवालों का जवाब मुझे लेकर, इतना स्पीड। और मैं आज शौक हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन अब मैं आज आपसे इंस्पिरेशन ले चुका हूँ और आज से आप मेरी इंस्पिरेशन है। मैं कभी कुछ याद ना हो फिर भी मैं वो चीज़ को याद करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपका ही कहना है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यस ऑफ कोर्स। तो पिताजी से मैं थोड़ा सा कुछ सवाल जवाब कर लेता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है आज? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं पहले ही कहा कि अगर बेटा बेटी के नाम से अगर कोई बाप का, किसी पिता का अगर नाम जाना जाए तो यह बहुत बड़ी बात है। उसका सीना निश्चित रूप से 56 इंच का हो जाता है और आज जैसा मेरा भी है, और मैं इसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। और मेरी बेटी नहीं, देखिए कि दुनिया में जो भी बच्चे पैदा होते हैं, हर बच्चे टैलेंट उनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। अगर उस टैलेंट को कोई किल करता है तो वह पेरेंट्स करता है और समाज करता है। अगर निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को ले लिया जाए, अगर कुछ का अपवाद छोड़ करके, जैसे किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसको हटा दीजिए, तो सारे बच्चों पर जिस काम किया जाए तो वे बेहतर हो सकते हैं। जिस तरह से कुम्हार मिट्टी को लेकर के आता है और उसी मिट्टी से कोई दिया बनाता है, कोई मूर्ति बनाता है जिसका पूजा जाता है, बस बात वही है। मैं सारे पेरेंट्स से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को कभी कमज़ोर मत कहें। कभी यह मत कहें कि इसको कुछ नहीं आता है। कभी यह मत कहें अपने बेटा को कि यह पढ़ता नहीं है, इसे कुछ नहीं समझ में आता है, बहुत बुर्बक है, बहुत नादान है, बहुत कमज़ोर है। याद है न्यूटन वाली कहानी, जिसमें उसकी विद्यालय से निकाल दिया जाता है और फिर उसकी माँ कहती है कि तू इतना तेज है कि तुम्हारे को टीचर्स पढ़ा नहीं सकता, और वह वर्क करती है। और आज वह कितना हज़ारों रिसर्च हमको दिए, तो आज हर उस बच्चे में टैलेंट है। मैं सारे पेरेंट्स से यह इमोशनली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चे के साथ जुड़िए। जिस तरह से केवल पैसा दे देने से और बड़े बड़े स्कूल में एडमिशन करा देने से आपकी जिम्मेदारी नहीं टल जाती है। आपको 1 घंटा 2 घंटा जितना ही समय मिलता है बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा, तब जा कर के मैं एक कहूँ कि एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए 3 खंभे की ज़रूरत है। एक हो गया पेरेंट्स, दूसरा हो गया स्टूडेंट्स, और एक हो गया टीचर्स। लेकिन मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं भी एक टीचर हूँ, एक खंभा बिल्कुल गायब है, और वह है पेरेंट्स। पेरेंट्स केवल पैसे देना जानता है। आज लोग फॉरेन चले जा रहे हैं, अच्छे जॉब में चले जा रहे हैं, लेकिन वे लोग इतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं कि पैसा पेड कर देना है, लेकिन पैसे से नहीं हो। 3 खंभे में अगर एक भी वीक हो जाता है तो वह बच्चा ग्रोथ नहीं कर सकता है। इसका मैं चैलेंज देता हूँ। बिल्कुल। और सारे लोग केवल टीचर को दोष देते हैं, नहीं, आप अपनी जिम्मेदारी उठाइए, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करिए, और हम लोग मिलजुल करके आइए। मैं भी आपका सहयोग, यह वीडियो बनवाने का मेरा मकसद यही है कि मैं बाकी लोगों को इंस्पायर करूं। आप भी जगिए और मिलजुल करके मैं आपका 24 आवर्स हेल्प करना चाह रहा हूं। आप मेरा नंबर भी डाल दीजिएगा। जो भी पेरेंट्स अगर चाहे मुझसे बात करने के लिए, मैं आइडिया भी शेयर करना चाहता हूँ। और मिलजुल करके हम लोग अपने ज़िले का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम ऐसा ऊंचा करें कि पूरी दुनिया वाला देखे कि यहीं से ही स्वामी विवेकानंद पैदा होता है। थैंक यू दोस्तों, एक पिता का संदेश पूरे देश के नाम, जैसे कि पिताजी ने आप सबको बताया, उस पर आप लोग ज़रूर फोकस कीजिएगा। मैं एक सवाल और इनसे पूछना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ी सवाल है। ये बच्ची अभी मुझसे जैसे बताई कि मैं IAS बनना चाहता हूँ। इनकेस अभी तो ये महज 7 से 8 साल की एज में है। आपका इस एज में इसको मतलब क्या सपना है कि आप मेरी बेटी ये बनती तो बहुत अच्छा लगता? क्या सपना है आपका? देखिए, यह आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन में सब कुछ राज छिपा है। देखिए, हर बच्चा बचपन में यह सोचता है कि मैं IAS बनूंगा, क्योंकि अभी इसको दुनिया का पता नहीं है। पता। अभी यह 6 क्लास में पढ़ रही है, इसको
नहीं नॉलेज कि आईएएस क्या होता है, पीसीएस क्या होता है, इंजीनियर क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, डीपली नॉलेज नहीं है। लेकिन जब ही यही बच्चा इंटर में जाएगा उस समय इसको अपना दिमाग होगा, अपना नॉलेज होगा कि व्हाट इज आईएएस, व्हाट इज डॉक्टर, और प्लस इसका इंटरनल अंदर से क्या आवाज़ आ रहा है कि मुझे क्या बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वही समय होता है डिसीजन लेने का पेरेंट्स का। और पेरेंट्स जानते हैं शुरू से कहते हैं कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा, जैसे मेरा भी सपना है कि आईएएस बने, आईएएस बने। और उस समय इसका माइंड अगर चेंज हो गया, नहीं मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि मैं उस समय कहूँ कि नहीं, मैं वीडियो में कह चुका हूँ, मैं बचपन से तुमको कह चुका हूँ कि तुमको आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, तुम क्यों चेंज और थोप दूँ, वही उसी समय इसका सपना चकनाचूर हो जाता है। और 90% स्टूडेंट के साथ यही होता है, पेरेंट्स का सपना लेकर के वो आगे बढ़ते हैं, अपना सपना नहीं होता है। और मैं आप सारे पेरेंट्स से यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी बच्चे पर यह मत थोपिए कि यही बनो, उसका जो मन करे वह बने। आप एक बेहतर डॉक्टर भी हो सकते हैं, बेहतर इंजीनियर भी हो सकते हैं, हमेशा नेता भी हो सकते हैं, बिल्कुल। आप यूट्यूबर भी हो सकते हैं। हर फील्ड में आप टॉप लेवल हमेशा खाली रहता है, वह कभी फुलफिल नहीं होता है। इसलिए बच्चे को फ्री छोड़िए, आगे बढ़ने दीजिए। यह सबसे मेरा रिक्वेस्ट है। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर माँ बाप सपोर्ट करें, पेरेंट्स सपोर्ट करें कि आप जो बनना चाहते हो, आप जो करना चाहते हो, आप अपने लाइफ में कर सकते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ इसका, और ये फैक्ट बात है, 100% फैक्ट बात है कि वो बाल बच्चे कभी अनसक्सेस नहीं होते अपने लाइफ में। वही बच्चे जाकर लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसा कर देंगे जो पूरे इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएंगी वो। और ऐसे पिता को मैं सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ दिल से कि ये लोग ऐसे अपने बाल बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं और इंस्पिरेशन बन रहे हैं। बहुत ऐसे माँ बाप के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं। बाकी अब चलते हैं ब्लैक फोल्डर की तरफ और देखते हैं कि ब्लैक फोल्डर की कहानियाँ कैसा है, कैसा अद्भुत कहानी है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में अभी तक कुछ क्वेश्चंस आंसर्स का सेशन जो चला था वो आपने देखा है, और अभी हम लोग कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा अजूबा आपको दिखाने वाले हैं कि आप देखकर शॉक हो जाएंगे। यहाँ पे अभी हम लोग ये बताना चाहूँगा मैं कि अभी तक तो आपने सिर्फ शंकर भगवान के थर्ड आई को देखा था, लेकिन आज मैं आपको इस बच्ची के थर्ड आई को मैं दिखाऊँगा कि थर्ड आई इसका जो है वो कैसे एक्टिव है और कैसे एक्टिवेशन के साथ इसका काम कर रहा है। यहाँ पे अभी हम लोग के पास एक पट्टी है, ये ब्लैक पट्टी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, और ये प्योर यहाँ पे हमको लग रहा है कि डबल पट्टी है, इस पर इसको सिला गया है। और इसको अभी हम लोग आँख पे बांधेंगे, और आँख पे बांध कर इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसमें। ये ब्लैक, ये जो येलो है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए कुछ प्लैनेट लिखा गया है और बहुत सारी चीज़ें इसमें कुछ नहीं है। लेकिन ये बच्ची की आँख पे जब पट्टी बांधेंगे उसके बाद से देखिए दोस्तों ये कैसे पहचानती है इसको। और आँख बंद करके ये देखिए यहाँ पे कॉटन भी है, कॉटन लगाकर हम लोग आँख बंद करेंगे, और उसके बाद से देखिए कि ये बुक भी कैसे पढ़ती है। इसको क्या बोलेंगे, ये अजूबा ही है। मैं इनके पिताजी से गुजारिश करूंगा कि आप जरूर पट्टी को थोड़ा बांधें और फिर कार्यक्रम को शुरू करते हैं, देखते हैं। इसको सबसे पहले चाहूँगा कि आप कॉटन लगाइए। जी जी बिल्कुल लगाइए। और कॉटन के ऊपर मैं इस ब्लैक फोल्डर को बांध दे रहा हूँ आँख के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लाइव सारा चीज़ हो रहा है, कोई इसमें चिटिंगबाजी नहीं होगा। यहाँ पे लाइव बांध दिया गया है पूरा, और इनको अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है इनको। लेकिन अभी मैं इनके पिताजी के हाथों में ये दे देता हूँ ये कार्ड। आप ही इसको नहीं आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप कीजिए। यहाँ पे लाइव चल रहा है वो सारी चीज़ें। देखिए इसको साइड कर दिया जा रहा है, ऐसे कर दिया जा रहा है कि इसको बताइए। अब देखिए येलो कलर, येलो कलर दोस्तों, येलो कलर, आंख बंद है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है कि आप इसको पहचान लें। लेकिन इनका आंख बंद है और ये बता दी कि येलो है। अब आप ही निकालिए जो। अब दोस्तों मैं एक इसमें से निकालता हूँ, ये वाला बता दीजिए। येलो कलर, फिर से येलो। मैं सोचा कि थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए फिर से मैं येलो ही खींचता हूँ कि कहीं हो सकता है कि कोई सीरीज हो इसका कि नहीं येलो के बाद से ये, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अभी फिर से मैं दूसरा लेता हूँ यहाँ पे। ब्लू कलर, बहुत नहीं। बोलो, परफेक्ट, कोई चिटिंग नहीं है, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। ये सारा कमाल है थर्ड आई का। तो इस बच्ची का थर्ड आई भी एक्टिव है दोस्तों, किस्मत वाले होते हैं वो लोग। और यहाँ पे कुछ और बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखिए। कोई कार्ड निकालिए बेटा, इसको बताइए।
3 5 into 5 4 into। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, चीज़ें आपको दिख रही होगी यहाँ पे। इधर दूसरा कुछ है, निकाला गया था ये, और देखिए यही बच्ची बताई है 3 और 5 इंटू में है, जो इसका गुणा का है सिंबल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें, एक बार ये वाला बता दीजिए आप। 8 2 divide 9 3 divide। 8 2 डिवाइड 9 3 डिवाइड। दोस्तों मैं अब मैं ये चाहूंगा चाहूँगा कि- कि ये टोटल, हाँ अच्छा, सब एक ही बार हाँ, दे दें। टोटल वाला। चलिए कोई बात नहीं, चलिए बेटा बताइए। ये देखिए टोटल हाथ में है, और ये देखिए आप कमाल। 5 4 into 3 5 into 4 9 3 divide 8 2 divide। एक मिनट थोड़ा स्लो बोलिएगा। ग्रीन कलर 3 3 देख सकते हैं। 3 5 into 5 4 into परफेक्ट दोस्तों। येलो कलर 1 2 plus 8 6 plus 8 2 divide 9 3 divide। ब्लू कलर planet lemon ब्लू कलर 2 6 ग्रीन। शॉकिंग दोस्तों, एकदम शॉकिंग। टोटल हाथ में दे दिया गया, बिना देखे टोटल का जवाब हम लोग के सामने है। कौन सा कलर है, क्या लिखा गया है उस पर, कौन सा जोड़ घटाव है, क्या नहीं, वो सारा चीज़। अभी यहाँ पे नोट पता कर लेंगे ये कि किस चीज़ का नोट है, कितना का नोट है। अभी देखते हैं, पिताजी कुछ निकाल रहे हैं यहाँ पे, सिक्के हैं और कुछ नोट है। और देखिए मैं कुछ निकाल कर इनके हाथों में देता हूँ, और ये अभी बताएंगे कि कितना का नोट है ये। दोस्तों ये दिख रहा है आपको, ये देखिए 20 का 20, ये 20 का नोट है, एकदम फैक्ट है, ये 20 का नोट है। दिख रहा है ना दोस्तों आप लोगों को, 20 का नोट है। क्या बताएं, अब दूसरा लेते हैं। ये देखिए 200 का 200 का नोट है। कोई चीटिंग नहीं है, आंख अभी भी बंद है, आंख के अंदर कॉटन भी लगाया गया है, दिख नहीं रहा है, फिर भी ये बता रही हैं कि देखिए ये 200 का नोट है। और मेरे हाथों में 200 का नोट है दोस्तों, ये 200 ही है। और भी यहाँ पे है, कोई नंबर ये यहाँ पे, चलिए इस नोट का नंबर आप बता सकती हैं मुझे? यस ऑफ कोर्स। तो दोस्तों इस नोट का नंबर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नोट्स का नंबर है, और मैं इनके हाथों में दे रहा हूँ और देखता हूँ कि इस नोट का जवाब, ये नंबर जो है वो दे पाती हैं या नहीं। बताइए। सिक्स 2 1 4 9 3। दोस्तों ये देखिए आप लोग, और बाकी ये एकदम फैक्ट है जो मेरे हाथों में है, ऐसा ही मैं स्क्रीन पे लगाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि ये फैक्ट बात है। यहाँ पे छोटा सा चीज़ है, एकदम छोटा सा चीज़ है यहाँ पे 621493, और इन्होंने आंख बंद के इसका जवाब दिया है। कोई इसका तो ये हो सकता है ना कि कोई यही नोट थोड़ी ना है कि डेली यही नोट देखती हैं, बहुत सारे नोट है 200 का। मैं चाहूंगा कि इसको बुक भी रीडिंग करा। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए बुक रीडिंग कराते हैं। मैं ये बुक बंद है, मैं इनसे बोलूँगा जिस पेज को निकालने के लिए वो पेज ही निकालेंगे। यहाँ पे निकालिए आप 59, पेज नंबर 59, पेज नंबर 59 अभी आपके सामने। पेज नंबर 59 ये वाला। दोस्तों मैंने पेज नंबर 59 बोला था, और ये पेज नंबर 59 है। और मैं इस पे क्या लिखा गया है वो भी पढ़वाने की कोशिश करूँगा। और देखिए पढ़ के बताइए थोड़ा। Fun with number. Insert the correct verb form to complete the positive form of the given sentences. They will screen a new movie in this in the auditorium tomorrow. A new movie dash in the
ऑडिटोरियम टुमारो। बहुत अच्छी बात है, बहुत हुआ। The ये मैं wind चाहूँगा is कि अब supposed- मुझे आप ये दीजिए। और दोस्तों मैं क्या बताऊँ, मैं अपशब्द हूँ। मेरा माइंड जस्ट आई एम जस्ट थिंकिंग दैट आई हैव बीन ऑन कॉन्शियस कि मैं बोलूँ क्या। अब आँख बंद करके रीडिंग कर देना बहुत बड़ी बात है। वो भी ये बुक है इंग्लिश का बुक, आंख बंद करके रीडिंग करना, पेज नंबर निकाल देना। जो पेज नंबर आप बोलिएगा वो पेज नंबर ये अभी निकाल देंगी। क्या राज है, क्या सीक्रेट है, क्या नहीं है, क्या है, मैं शौक हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। किस्मत वाले होते हैं दोस्तों, इनकी थर्ड आई एक्टिव हो चुकी है और ये एक्टिवेशन इनकी ज़िंदगी को कितनी बड़ी एक्टिवेशन की तरफ लेकर जाने वाली है, कितनी ऊंचाई पे लेकर जाने वाली है, आप खुद अब सोच सकते हैं दोस्तों कि ये लड़की कितनी चमत्कार इसके अंदर भरा हुआ है, कितनी किस्मत वाली है ये लड़की। यहाँ पे कैलकुलेशन भी जैसे मैंने बताया, कैलकुलेटर से फास्ट कैलकुलेशन होगा यहाँ पे। अभी मैं इनके पिताजी से गुजारिश करूँगा कि आप अपना मोबाइल निकालें। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेशन होगा और यहाँ पे मोबाइल निकाल दिया गया है और कैलकुलेटर सामने है। जो चीज़ यहाँ पे टाइप किया जाएगा उसका जवाब ये बच्ची देगी। मैं चाहूँगा कि आंख बंद किए थोड़ा दर्द कर रहा होगा तो आप आंख अपना खोल सकते हैं अब। तो अभी आंख खोलकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सब दिख रहा है ना? यस। वो तो आंख बंद करने के बाद भी दिखता है भाई। अब यहाँ पे इनके पिताजी कुछ यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और ये फटाफट जवाब देंगे, सेकेंड नहीं लगेगा। कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेशन, लेट्स गो फॉर दैट। तो आप शुरू कीजिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, रेडी? यस ऑफ कोर्स। 8 3 6 3 2 5 6 9 8 6 3 लेस 6 लेस 5 लेस 9 लेस 8 इज इक्वल टू 31। 31। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एकदम 31। कैलकुलेटर से भी फास्ट, चलिए। कैलकुलेटर इतना तेज में जवाब नहीं देता है। 8 3 6 3 2 6 9 3 6 5 6 9 8 6 3 2 लेस 6 लेस 9 लेस 6 लेस 5 लेस 8 इज इक्वल टू 51। 51। रिजल्ट सामने है 51। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 51। मैंने जो बोला था कि कैलकुलेटर से फास्ट कैलकुलेशन, वो आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और अब आप ही खुद बता दीजिए कि ये क्या लड़की। 2 डिजिट भी दिखाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 डिजिट 89 36 65 25 69 लेस 65 लेस 32 इज इक्वल टू 187। 187। दोस्तों रिजल्ट आपके सामने, रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि 187 इन्होंने टाइप किया और जवाब इस कैलकुलेटर महाराज से पहले इस गूगल गर्ल ने दे दी। फास्टेस्ट एवर इन माय लाइफ फॉर द लुकिंग, पहली बार देख रहे हैं। और सर कहिएगा तो आपको 3 डिजिट का भी दिखा देंगे। बिल्कुल, एक वो भी दिखा दीजिए। 789 369 652 लेस 256 1554। 1। रिजल्ट आपके सामने दोस्तों, रिजल्ट आपके सामने 1554 स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। 1554 आपके सामने सारा चीज़ किया जा रहा है। ये टाइप कर रहे हैं और ये गूगल गर्ल जवाब दे रही है। कैसे? और भी इसको आपको करने और भी आप कहिए तो मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक गुणा भी होना चाहिए। 78 इंटू 9 702। 702 आंसर सामने है। सोच सकते हैं थोड़ा सा 3 अंक का। 789 इंटू 8 6312। 6312 आंसर सामने। रिजल्ट सामने आपके 3 अंक का गुणा कोई आंख बंद करके ऐसे और अचानक से जवाब देते रहे। शॉकिंग है ना दोस्तों? बिल्कुल शॉकिंग है, क्योंकि ये चमत्कार है। आखिरकार कैसे इसका प्रैक्टिस किए हैं और इसका क्लास किए हैं अबेकस। फिर से वही जवाब, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कामयाबियाँ आपके पास आएंगी।
और ये लाइव एग्जाम्पल है इस गूगल गर्ल के पास। इनके पिताजी को मैं क्या बोलूँ मैं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि ये पिता सच में मैं ये दर्जा देता हूँ कि ये भगवान से भी बढ़ के हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भगवान से भी बढ़ के हैं कि इनके पास ऐसी बच्ची है, इन्होंने ऐसी परवरिश की है कि इस बच्ची के पास आज इतनी काबिलियत है कि ये किसी भी चीज़ का जवाब फटाक से दे सकती है। पहाड़ा हो, टेबल हो, ब्लैक मैजिक है, थर्ड आई एक्टिवेशन है, या जीके का कोई भी क्वेश्चन, आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आकर इनके सामने रखिए और जवाब आपके सामने है। ये सबसे बड़ी बात है। मुझे बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। एट द एंड मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल के माध्यम से सर आप मेरे पूरे ऑडियंस को और पूरे इंडिया के जनता को, पूरे विश्व के जनता को आप क्या कहना चाहेंगे उनके बच्चों के लिए, या वो कैसे अपने बच्चे को परवरिश देते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। बिल्कुल, बस अभ्यास करने की ज़रूरत है और अपने बच्चे को ब्रह्मांड का सबसे तेज बच्चा समझने की ज़रूरत है दोस्तों। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और यह फील करिए कि यूनिवर्स ने, भगवान ने जो रोज़ कोसते हैं ना अपने बेटे बेटी को कि मेरा बेटा बेटी, कभी भी कंपैरिजन मत करिए किसी से। आप कभी भी इस लड़की का वीडियो देख करके अपने बेटा और बेटी का कंपैरिजन नहीं करिएगा। ध्यान रखिएगा, यह अचानक पैदा नहीं हुई है, यूनिवर्स ने इसको ऐसा नहीं भेजा है, इस पर काम किया गया है और तब हुआ है। आप कभी भी अपने बेटा बेटी को कंपैरिजन नहीं करिए कि आप वह बच्चा देखो कैसा है, तुम ऐसा क्यों नहीं, आपने क्या किया उसके लिए। तो सबसे पहले आपको यह डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे अपने बच्चे को बनाना क्या है। बिल्कुल। और जिस दिन आप सोच लीजिएगा ना, जिस दिन आप ड्रीम सपना देखने लगिएगा ना, उस दिन ऑटोमेटिक सब कुछ होने लगेगा। बिल्कुल। बहुत बड़े इंस्पिरेशन है आप, बहुत बड़े। आप पेशे से बहुत कुछ करते हैं, टीचर भी हैं, पेशे से एक बोला जाए तो एक अच्छा पिता बन चुके हैं और समाज की सेवाएं करना चाहते हैं। जैसे कि कल मैंने आपसे बात किया जब फ़ोन पे, तो मुझे बात करके ही मुझे लग गया कि इनके अंदर दम है। और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और आज मुझे सच में ये महसूस हो रहा है कि आपके जैसा पिता दुनिया में, इंडिया में ही नहीं सिर्फ पूरे दुनिया में हर एक घर में होना चाहिए। थैंक यू। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको आभार देता हूँ और दिल से प्रणाम करता हूँ। मुझे भी आप आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे, काफ़ी दूर से यहाँ आए हैं आप, अगर इनके वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट में नीचे आपको सब्सक्रिप्शन बटन होगा, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत किए हैं और ये लोग इतना मेहनत करते हैं, कहाँ कहाँ से मटेरियल जुटाते हैं और आपके लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर तक चलते हैं। और यह अपने लिए तो चलते, उस बेटा और बेटी को इंस्पायर करते हैं, जहाँ पर जाते हैं फिर दुनिया वाले को इंस्पायर करते हैं। तो ऐसे वीडियो देख करके और लाइक कमेंट तो बनता है। बिल्कुल। और कुछ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिले कि मैं भी जानूं कि मुझे भी लोग चाह रहे हैं, जान रहे हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, बहुत बड़ी बात है और आज मुझे बात करके गूगल गर्ल से बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि मैं आज कैमरे के सामने इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ और आप मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछे उसका आंसर मैं बता पा रही हूँ। चैनल और साथ ही साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर अपने कीजिएगा। चैनल के बारे में बता दीजिए। और मेरे चैनल का नाम गूगल गर्ल आरोही सिंह है। आप वहाँ पे जा कर के ढेर सारे वीडियो भी देख सकते हैं और वहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, जस्ट लाइक सब्जेक्ट मैथ और कुछ सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और मेरा वीडियो भी है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये पढ़ाती भी हैं और इनका चैनल भी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका लिंक चैनल का ज़रूर डालूंगा, आप उन पे विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये क्या पढ़ाती हैं और कैसे पढ़ाती हैं। बाकी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती समय निकाल कर 2 घंटे मुझे दिए। आप इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ आप दोनों के, गूगल गर्ल और आपके पिताजी को। तो बहुत बहुत
आप सबको शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बेटी बहुत आगे जाए और इनके ज़िंदगी में कामयाबियाँ बहुत आए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइबर दनादन बढ़ना चाहिए। जिस तरह भी अपने चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं वैसे ही दनादन बढ़ना चाहिए और ये वीडियो पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैला दीजिए, क्योंकि इस बच्ची का पहचान पूरे दुनिया में बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने बात की, आज मैं बहुत इंस्पायर हूँ। इसके वजह से लाखों की ज़िंदगियाँ बदल सकती है, इसके वजह से करोड़ों की ज़िंदगियाँ बदल सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात है एंड बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। वंस अगेन वेरी थैंक यू टू यू ऑल और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। एक बात मैं एट द एंडिंग में बताना चाहूँगा कि RDI टॉक्स का मकसद है रियलिटी दिखाना। इंडिया के हर एक कोने से आपका मुन्ना आपसे वादा करता है, जैसे हर एक वीडियो में वादा करता है कि वो टैलेंट लेकर आएगा, वो टैलेंट खोज कर लाएगा जिसको देखकर आप इंस्पायर हो जाएंगे। इंडिया की हर एक सच्चाई को आपका चैनल RDI टॉक्स आपके सामने लेकर आएगा। बाकी मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक बने रहिए अपने चैनल के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियोस। थैंक यू बाय।